I, the elected member, both legislative and council, during the period of 1998-99. On that period, as per the affidavit filed by the Advocate General Debojit Saikia, that land measuring 6,000 bighas have transferred to the industry department for the use of industrial purpose. तो इसके बारे में हम सभी दिमासा वासी को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि दिमासा काउंसिल अभी जिस तरह से चल रहा है, वो दिमासा का जो वासिंदा है, 62 एरिया का जो लोकल परमानेंट रेसिडेंट है, उसका इंटरेस्ट में काम नहीं करके वो बाहर का लोगों को इंटरेस्ट में ज़्यादा काम कर रहा है ऐसा लगता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, अलॉटमेंट ऑन लैंड टू द कॉरपोरेट बिजनेसमैन, बाहर का जो लोग अडानी अंबानी को, और ऐसे बहुत सा उदाहरण है। और रिसेंटली फिलिंग ऑफ 2 प्रिंसिपल पोस्ट ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल्स, माहौर हायर सेकेंडरी और माइबांग हायर सेकेंडरी, उसमें भी परमानेंट रेसिडेंट्स को इंटरेस्ट छोड़ के बाहर का जो लोग है, बाहर का जो नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट ऑफ दिमासा, उसको ज़्यादा प्रिफेयर करता है, इससे हम लोग को लगा। तो इस तरह का घटना अभी सब जानते हैं कि सीमेंट फैक्ट्रीज लंकुक्रो में महाबल सीमेंट को जो 3000 बीघा लैंड अलॉटमेंट दिया, वहाँ पे गुवाहाटी हाईकोर्ट में जस्टिस संजय कुमार मेहदी का कोर्ट में वहाँ अभी हेयरिंग चल रहा है, और उसमें असम गवर्नमेंट का एडवोकेट जनरल देबोजीत सैकिया, अभी तो काउंसिल का भी एडवोकेट है, वो उसको भी इंटरेस्ट किया है, उसका जो एफिडेविट जो सबमिट किया है रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू द सीमेंट फैक्ट्रीज, वो एक उसमें एक सबमिट किया है कि 1998-99 में इशू डेट इसमें है। वहाँ पे 1998-99 में ऑटोनोमस काउंसिल से 6000 बीघा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को लैंड अलॉटमेंट दिया है, और उसी 6000 बीघा लैंड को कार्टेल करके 3000 बीघा महाबल सीमेंट को दिया बोल के गुवाहाटी हाईकोर्ट में एडवोकेट जनरल ऑफ असम, गवर्नमेंट ऑफ असम देबोजीत सैकिया ने एफिडेविट सबमिट किया। तो हम लोग उसको क्लैरिफिकेशन करने मांगता कि वो ज़्यादातर फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, मेकिंग है, और ये झूठ है, क्योंकि उसी समय में ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी जो काउंसिल में रूलिंग था, प्रकांत वारिसा सीएम और महेंद्र चंद्र नुनिसा लैंड रेवेन्यू का इंचार्ज था, और हम भी एमएससी था और एमएलए भी था। इसलिए हम लोग की तरफ से हम लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक एफिडेविट हम लोग भी फाइल किया है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड 98-99 में हम लोग का कोई ऐसा कोई पॉलिसी भी नहीं इंडस्ट्री को लैंड अलॉटमेंट देने का, और काउंसिल की तरफ से ऐसा भी कोई पॉलिसी हम लोग नहीं लिया और लैंड पे अलॉटमेंट नहीं दिया। ये ज़्यादा झूठ है, ऐसे बोल के हम लोग गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक एफिडेविट हम लोग फाइल किया। उस एफिडेविट में प्रकांत वारिसा, महेंद्र चंद्र नुनिसा, देपुलाल होजाई, मायनन केम्प्राई, सूरज नाइडिंग, सोमरजीत हफलोंगबार और ओटेंद्र थाउसेन, हम लोग उस टाइम का जो इलेक्टेड मेंबर्स, सीएम, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स और हम लोग इलेक्टेड मेंबर्स ने हम लोग एफिडेविट गुवाहाटी हाईकोर्ट में हम लोग फाइल किया कि ये झूठ है, हम लोग की तरफ से कोई ऐसा पे लैंड हम लोग अलॉटमेंट हम लोग नहीं दिया है। और इसमें कुछ हम लोग यहाँ में कुछ मेकिंग देख रहा है कि जो लैंड अलॉटमेंट दिया वहाँ पे लिखा है कि इशू डेट जो है वो 1999, और आपको जो सिग्नेचर जो दिया उसमें सिग्नेचर में लिखा है डेट है 98, और इशू जो यहाँ में लिया है इशू को इशू डेट लिखा है वो 97 है। फिर ये हम लोग को ताजुब हो गया, जो अलॉटमेंट जो ऑर्डर दिया है काउंसिल की तरफ से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को, वहाँ उसमें डेट का बहुत गड़बड़ है। यहाँ मेमो नंबर में 98, 99 सिग्नेचर दिया है आपको 96 में
96 लिखा है, 96 में सिग्नेचर दिया है और इश्यू डेट है 97 में। इसलिए टोटली ये हम लोग को फॉल्स लगता है। तो इसलिए हम लोग को वही बात है कि किसी भी तरह से भी इलीगल को लीगल करके कोई तरीका बना के कोई ऐसा भी कोई फॉल्स कागज बना के बाहर का कॉर्पोरेट्स को, बाहर का लोगों को इस तरह का लैंड, निवासा को लैंड, जो शेड्यूल हम लोग को जो पावर है, शेड्यूल पावर जो उसमें मेन उद्देश्य वही है कि हम लोग का जो प्रॉपर्टी, हम लोग का जो जमीन है उसको सुरक्षा देना। लेकिन अगर रक्षक अगर भक्षक बन जाता है तो जनता क्या करेगा, वही बात है। इसलिए किसी भी तरह इलीगल को लीगल करा के कई फॉल्स पेपर्स बना के ये दरअसल इस तरह का घटना को, इस तरह को लैंड अलॉटमेंट को हम लोग की तरफ से पूरी तरह से हम कंडेम करता है और काउंसिल अथॉरिटीज को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि इस तरह के ना करें और जितना सकता है बाहर का लोगों को प्रेफरेंस ना दे। लैंड एसआरपी, जमीन एसआरपी बाहर का लोगों को इस तरह का जमीन ना दे, क्योंकि हम लोग को शेड्यूल का पावर, शेड्यूल का जो उद्देश्य यही है जमीन, प्रॉपर्टीज, संपत्ति को सुरक्षा देना। लेकिन हम लोग अगर वहां में जो सुरक्षा देने के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है काउंसिल में, वही अगर उनका सोच ही अगर जमीन बिक्री कर देना है, संपत्ति खत्म करना है, तो इस तरह का सोच रहेगा तो क्या हम लोग जनता क्या करेगा, वही बात है। और उसको लेके हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में भी हम लोग ये किया है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हम लोग आरटीआई दिया और आरटीआई का रिप्लाई भी आया है। आरटीआई के रिप्लाई हिसाब से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, दिमाग साहब का इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से बोला कि हम लोग ऐसा पे 6000 बीघा लैंड का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। वो लोग रिप्लाई दिया हम लोग को साथ में और बोला है कि जो लैंड जो है वो सिर्फ 800 बीघा, यहां में लिखा 800 बीघा, 800 बीघा का उन लोग के पास में जमीन है उमरांशो एरिया में। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का वो 86 में अलॉटमेंट देने वाला, 86 में अलॉटमेंट देने वाला इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पोजीशन में अभी यहाँ 800 बीघा लोगों को हाथ में है। बाकी कोई 6000 बीघा ऐसा भी देने वाला कोई रिकॉर्ड्स हम लोग को नहीं है। इसलिए हम लोग फिर से रिक्वेस्ट करता है अथॉरिटी को, काउंसिल अथॉरिटी को भी कि ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट जो दिया है, अगर ऑफिसर लोग ने फैब्रिकेटेड किया है, ऑफिसर लोग ने फॉर्जरी किया है, तो जो ऑफिसर किया उसके ऊपर में लीगल एक्शन लेना चाहिए और इसके काउंसिल उसके ऊपर में थोरो इंक्वायरी करके इसको पनिशमेंट देना चाहिए। क्योंकि ये 98-99 में कोई ऐसा भी ऑटोनोमस स्टेट डिमांड कमेटी का सरकार काउंसिल में कोई ऐसा पॉलिसी हम लोग नहीं लिया। और यहाँ जो डेट दी है, डेट में बहुत सारा गड़बड़ है, यहाँ में घोटाला है। कोई डेट इश्यू अलग, इसको सिग्नेचर का डेट अलग, मेमो नंबर में अलग, तो ये दरअसल ये हमारा ख्याल से फॉल्स होगा और काउंसिल इसके ऊपर में दरअसल इंक्वायरी करना चाहिए। और दूसरा बात हमको कहना चाहता है कि जितना भी इस बार कॉम्पेंसेशन काउंसिल का जो कॉम्पेंसेशन का जो पॉलिसी जो है, उस कॉम्पेंसेशन पॉलिसी में हम देखते हैं शेड्यूल एरियाज में भी, नॉर्थ ईस्ट में जहां जहां में कॉम्पेंसेशन का प्रोविजन देता है, वहां यहाँ काउंसिल में जो अभी जो कॉम्पेंसेशन का जो प्रोविजन है उसमें काउंसिल रेट फिक्स करता है, जमीन का रेट जगह जगह में। लेकिन आप देखिए एज पर एग्जाम्पल हरंगजाव का जमीन जो है खेती का, उस खेती का जो टाउन एरिया में जमीन काउंसिल के हिसाब से 2 लाख है पर बीघा, लेकिन अभी मार्केट रेट वहां एटलीस्ट 25 लाख तो 30 लाख चल रहा है। अभी हरंगजाव में कोई जमीन खरीदेगा उनसे 30 लाख के नीचे में नहीं मिलेगा, लेकिन काउंसिल का रेट है 2 लाख। और इधर मायबंग में अभी देखिए, मायबंग में जितना भी जमीन है अभी अराउंड 30 लाख का नीचे में मिलेगा ही नहीं, लेकिन काउंसिल का रेट रहेगा आपको 2 लाख 3 लाख करके। तो कॉम्पेंसेशन, जेन्युइन कॉम्पेंसेशन पब्लिक कैसे मिलेगा? इसलिए हमारा सजेशन है ऑल ओवर इंडिया का जो लैंड का एक्विजिशन एक्ट होता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2002 से अभी उसको एक्सपांड करते करते अभी 2013 तक का लैंड जो किया है, इसको बोलता है राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन और आपको ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013 जो लैंड का एक्ट जो है, इसको बोलता है RFCTLARR एक्ट 2013। उस 13 का हिसाब से भारत का कहीं में भी, कई जगह में भी लैंड एक्विजिशन का जो कॉम्पेंसेशन रहता है वो है एज पर द लैंड एक्विजिशन एक्ट 2002। रेट तो चेंज नहीं हुआ, उसी का रेट के हिसाब से मार्केट रेट
मार्केट रेट तय करेगा वहां का लोकल बॉडी लोग, वहां मौजादार है, जीबीस लोग है, टाउन कमिटीज लोग है, वो मार्केट रेट ठीक करेगा। मार्केट रेट इंटू 4 इन रूरल एरियाज, मार्केट रेट इंटू 2 इन अर्बन एरियाज। तो उसी हिसाब का जाने से, कॉम्पेंसेशन जाने से यहाँ का जो पब्लिक जो लैंड ओनर है वो जेन्युइन लैंड का कॉम्पेंसेशन मिलेगा। नहीं तो कोई जगह में 50,000 फिक्स कर देता है, कोई जगह में 1 लाख फिक्स कर देता है। तो उसमें आपको राइट टू फेयर कॉम्पेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से बिल्कुल नहीं होता, उसके खिलाफ है। इसलिए हम काउंसिल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि ये जो लैंड का एक्ट है उसको काउंसिल में अडॉप्ट करें, और ऑल ओवर इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से अभी दूसरा स्टेट में, अरुणाचल में हो, अभी नागालैंड में हो, मिजोरम में हो, त्रिपुरा में हो, जहां भी हो, इस एक्ट के अंदर में जो कॉम्पेंसेशन होता है उसमें लैंड ओनर को, जो गांव वाले लोग बहुत बेनिफिटेड होता है, और रेवेन्यू, काउंसिल का रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। इसलिए हम काउंसिल से रिक्वेस्ट है कि जेन्युइन लैंड कॉम्पेंसेशन मिलने के लिए ये जो एक्ट है उसको ऑल ओवर इंडिया का जो एक्ट, उस एक्ट को अडॉप्ट करना चाहिए। और बाकी जो है जहां भी पॉलिसी होगा, अभी जो संपत्ति है, हम लोग का जो जमीन है, वो भविष्य के लिए हम लोग सोचना चाहिए। अभी खत्म कर देगा, सब खत्म कर देगा, कोई चीज भी नहीं, रिसोर्स भी नहीं रखेगा, हम लोग को अभी कोई लाइमस्टोन भी नहीं रखेगा, कोल भी नहीं रखेगा, कोई भी नहीं रखेगा। ये सोच होने से भविष्य हम लोग के लिए बहुत खराब होगा। इसलिए संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, उसको बचा के रखना है और भविष्य के लिए हम लोग रखना है। और ऐसा ऐसा करके जब यहाँ का जो लोग, जो यहाँ का लोकल लोग, अगर एक इस कैपेबिलिटी हो जाएगा, एक इंडस्ट्री खुलने का, सीमेंट फैक्ट्री बनाने का एक कैपेबिलिटी होगा, वो तब यहाँ में सीमेंट फैक्ट्री देना चाहिए, ताकि बाहर का लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देने का बजाय में। क्योंकि फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन जो है, सभी लोग रेडी है देने के लिए, सभी लोग ने लोन देने के रेडी होता है। लेकिन यहाँ का जो लोकल लोग, अभी तो ऐसा भी कोई निकल के नहीं है कि हम लोन लेके हमें सीमेंट फैक्ट्री स्टैब्लिश करें। तो ऐसा सिचुएशन लेना चाहिए हम लोग को भविष्य में कि यहाँ का जो लोकल लोग जो है वो वहां खुद जाके सीमेंट फैक्ट्री बनाए, और फाइनेंस कंपनी जितना है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जितना है, वो फाइनेंस देने के लिए रेडी है। इसलिए ये जल्दबाजी करके हमारा संपत्ति, हमारा जमीन को नहीं खत्म करना है, यही हमारा विनती है, हमारा रिक्वेस्ट है। और जो लैंड जो दिया है इंडस्ट्री को, बोला 6,000 बीघा, उसको सही तरह से इंक्वायरी करना है। हम लोग भी देखा जाएगा, अगर ये फोर्जरी है तो हाफलोंग में, हम कोई दिसपुर में हो, कोई थाना में हम लोग एफआईआर देने के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे इसके ऊपर में, ताकि वो प्रॉपर्ली इंक्वायरी हो, अगर फोर्जरी अगर होता है तो। क्योंकि ये 6,000 बीघा बहुत बड़ा जमीन है ये, और इसको अगर फोर्जरी करके अगर दिया है तो ये बहुत गलत हुआ। इसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। और हाईकोर्ट इसके लिए, हमारा जो जज जो है, जो संजय कुमार मेधी, वो सीरियसली लिया है इस मैटर को, और जरूर तिमाड़ साहब को लोग जस्टिस मिलेगा बोल के हम आशा है। थैंक यू।